जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्रोटो क्लास। आज की क्लास में हम लोग एवरेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो कि विद इन अ 5 सेकंड, विद इन अ 10 सेकंड एवरेज का कोई भी सवाल का आंसर आप आसानी से ला पाएंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी सवालों को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला मैं बेसिक तरीका बताऊंगा और वो तरीका उसके बाद में बताऊंगा जो तरीका आप एग्जाम में अप्लाई करने वाले हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बस देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान से समझिए कि बचपन से हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ द नंबर, राइट। सम ऑफ द नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर, ये तो बेसिक तरीका है, बस इस पे थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग वो तरीके पे जाएंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखिए, सम ऑफ द नंबर यानी कि टोटल संख्याओं का योग आपको पता करना है। तो आइए देख जोड़िए। 25 यहाँ पे हो गया, 25 और 15 40 हो गया, 40 और 20 यहाँ पे 60, और 5 अगर हम इससे इसमें दे दे तो ये 40 बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास 12 बच गया, ठीक है। तो ये हो गया 100। 12 और 32 कितना हो गया? 44, यानी कि 144 हो गया। 144 टोटल संख्या कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 6 से आप डिवाइड कर दीजिए। आपका काटेंगे तो 2 और 4, यानी कि 24 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो गया आपके पास? ये तो तरीका हो गया बेसिक तरीका, ठीक है। सही तरीका क्या है जो आप एग्जाम में अप्लाई करने वाले हो, वो देखो आप यहाँ पे। अब ये सभी संख्या दिया गया है हमारे पास, जिसमें से आप किसी को भी, कोई भी संख्या को आप एवरेज मान लीजिए। हम यहाँ पे 25 को जो है मेरे भाई एवरेज मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं 25 एवरेज है। उसके बाद जो जो संख्या बचा वो 25 से कितना ज्यादा है कितना कम है ये पता कर लीजिए सबसे पहले। तो आप यहाँ पे अगर बात करें इसमें से, तो 25 से ये जो है वो 5 कम है, ठीक। 25 से ये देख रहे हैं तो 8 कम है, राइट। 25 से ये 10 कम है। इधर बात करें तो 25 से ये 7 ज्यादा है, 25 से ये 10 ज्यादा है। अब आइए, जो कट रहा है उसको काटेंगे। 10 से 10 खत्म कीजिए, प्लस और माइनस में है जो खत्म कीजिए। 7 से इसको काटेंगे तो -1 बचेगा, -1 और -5, -6 बचा। और कितनी संख्या है उसे डिवाइड कर दीजिए, 6 संख्या है, 6 से डिवाइड कर दीजिए, कटेगा -1, ठीक। -1 आया, जो आया आप सीधा सा जो संख्या हम एवरेज माने थे उसमें से क्या कीजिए, घटा दीजिए, ठीक है। तो 25 माने थे, 25 में ही घटेगा 24, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर आ गया। बोलिए, मजा आया ट्रिक मेरे भाई? मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। उससे पहले मैं एक चीज और यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से सवाल रहते हैं कि कॉन्टिन्यूअस नंबर है आपके पास, ठीक है, उस पर भी सवाल बनता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 6 है, 12, 18, 24, 30, 36 और 42, ये जो है मेरे भाई कंटिन्यूस नंबर एक दिया गया है जिसका एवरेज हमें पता करना होता है। तो जरा सा देखिए, यहाँ से हमको पता कैसे चलेगा कि ये जो है हमारा कॉन्टिन्यूस नंबर है। तो देखिए यहाँ पे जोड़िए जरा सा, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18, फिर 18 में 6 जोड़ेंगे 24, फिर 24 में 6 जोड़ेंगे 30, यानी कि ये जो है मेरे भाई क्या है, तो कॉन्टिन्यूस नंबर है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस नंबर का मेरे भाई एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ एवरेज निकालने का। एवरेज बराबर ये जो है उसको निकालने का एवरेज तरीका बताता हूँ। फर्स्ट नंबर एक फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कीजिए, ठीक। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट नंबर आप कहेंगे 6 है, लास्ट नंबर क्या है 42 है, 42 और 6 कितना हो जाता है 48, डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका 24, यानी कि ये आपका संख्या क्या हो गया, एवरेज हो जाएगा। अब इसमें से एक और तरीका बताता हूं क्या हो जाएगा इसमें से, कि अगर आपके पास जो संख्या दिया गया है, नंबर ऑफ संख्याएं जो है वो ऑड में है, यानी कि यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी कि ऑड में है। 7 क्या है, ऑड संख्या है, ठीक है। तो वो बीच वाला इसका संख्या जो होगा वही इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, एवरेज निकल करके आ जाएगा, ठीक है। बस बेसिक तरीका नहीं अपनाना है आपको, ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। तरीका देखिए, मजा आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, बताइए कि यहाँ पे इफ द एवरेज ऑफ दिस इज 20, यानी कि इन सभी संख्याओं का एवरेज 20 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
एक्स। एक्स का मान आपको बताना है कितना हो जाएगा, तो बताइए मेरे भाई एक्स का मान क्या हो जाएगा। तो आइए जरा समझिए, अगर हम यहां से x का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं, यही जो संख्या है 20 है, मान लेते हैं, ठीक है, 20 से या तो ज्यादा होगा या तो क्या होगा, कम होगा, ठीक है, हम माने हैं अभी, जिसमें से 20 से या तो ज्यादा होगा या तो क्या हो जाएगा, वो कम होगा संख्या, राइट। अब ये जरा से चेक करें तो 20 से ये कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे ये 4 ज्यादा है, ठीक। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं क्या है, तो 18 है, 20 से ये 2 कम है। यहाँ पे देख रहे हैं 12 है, तो ये 20 से 8 कम है, राइट। यहाँ पे देख रहे हैं 20 से कितना कम है, तो 5 कम है, ठीक। आ गया। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, सिंपल सा बात ये है, सिंपल सा बात ये है, आपके पास जो कट रहा है काट दीजिए। तो यहाँ से अगर हम काटे तो माइनस का 4 बच रहा है, ठीक, माइनस का 4 हो रहा है, तो -4 -5 -9 और -2 यानी कि माइनस का 11। मेरे भाई यहाँ पे आपके पास माइनस का 11 आ रहा है, बस इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ माइनस का 11 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास 20 है, यानी कि एक माइनस हो रहा है, हमें बैलेंस करना होता है। मेरे भाई आप जो है वो क्या ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, यानी कि आपके पास क्या है कि आपके पास वो संख्या ज्यादा होगा, तभी तो आप माइनस ला रहे हैं। मेरे भाई ये जो संख्या है वो क्या है, तो आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। किसी भी संख्या अगर आपके पास मान लेते हैं कि 4 है, हमारे पास 2 है, तो हमारे पास 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तब आपके बराबर हम वहां पे करेंगे। यानी कि ये 2 व्यक्ति है हमारे पास, दोनों का एवरेज संतुलन करने के लिए, एक का है मान लेते हैं 10, एक का है 5, जिसमें से ये क्या है, इससे इसके कंपैरिजन में -5 बड़ा है ना मेरे भाई, -5, राइट। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, वो 5 को क्या करना होगा, इसमें जोड़ना होगा। तो जो संख्या हमारे पास है उसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे 20 + 11 यानी कि 31 मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा। संतुलन बनाए रखिएगा तभी सभी चीजें चलती है, संतुलन नहीं बनाए रखिएगा तो सब बिगड़ जाएगा मेरे भाई, चाहे वो कोई भी चीज की बात करें। आइए अब जरा सा इसमें अगर आप बात कर रहे हैं, ये जो है वो आप बात कर रहे हैं कि मेरे भाई बेसिक तरीका से कैसे आएगा, ये भी सीख लीजिए। मेरे भाई एवरेज जो है आपका पास दिया गया है 20 = फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ द नंबर, जोड़ दीजिए इसको, 12 और 15 27, 27 और 18 यहाँ आपके पास है, तो 45, 45 और 24 69, 69 प्लस ये x हो जाएगा, डिवाइड कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 से डिवाइड, 20 25 100, 100 होगा, माइनस का 69 हो जाएगा, = x। बताइए मेरे भाई 31 आंसर आ रहा है या फिर नहीं। मजा आ रहा है ना मेरे भाई, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। इतने ही तो टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं कि आपको मैं हेल्प करूं, आप मेरा हेल्प कीजिए, मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल देखिए आपके सामने है, आप लोग भी साथ साथ बनाने का प्रयास कीजिए, तो मजा आ जाएगा मेरे भाई, बता रहा हूं मेरे भाई, है ना, तब तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। बताइए फटाफट से आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। अभी हमने सीखा, देखिए यहाँ पे दिया गया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट इन केजी ऑफ 5 वर्कर वर्किंग इन द फैक्ट्री, ठीक है। अब इन सभी का वजन बताया गया जो एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं 5 श्रमिकों को, ठीक है। तो वजन ये किलोग्राम में दिया गया, आपको क्या बताना, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द वर्कर्स, इन सभी का क्या आपको बताना है, वेट बताना है, एवरेज बताना है। आइए जरा चेक कीजिए, अगर हम इसको चेक कर रहे हैं यहाँ पे सीधा सा, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला क्या है आपके पास 50 है, एंड देन 55 and then 60, 65 and then 70। मेरे भाई यहाँ से मुझे तो एक चीज पता चल गया कि 5-5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 संख्या है, बीच वाला आंसर हो जाएगा 60। मजा आया, नहीं मजा आया, ए मेरे भाई देखिए हमने क्या कहा, आपके पास कॉन्टिन्यूअस नंबर दिया गया है, अगर ऑड नंबर दिया गया है, ऑड संख्या है, ऑड नंबर ऑफ ऑड दिया गया है, तो आप क्या कीजिए, बीच वाला उठाइए, वही एवरेज कर दीजिए, 1 सेकंड में आंसर निकल करके आ जाएगा। नहीं तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट संख्या प्लस का लास्ट संख्या बटे का 2 कीजिए, 5 और 7 12 60। आया, आया मेरे भाई, मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, और क्या करना है आपको, और साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
और जो हमने मैथ एक्सप्रेस बैच स्टार्ट किया मेरे भाई, इसका ये 19वां क्लास है। अगर आपने इसे पहले वाला क्लास नहीं देखा है ना, तो जा करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से होने वाला है। आइए नेक्स्ट सवाल का आंसर बताइए मेरे भाई। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का मध्य दिया गया यानी कि बीच दिया गया है 11, तो के का मान आपको ज्ञात करना है। ये जो के दिख रहा है ना मेरे भाई, के का मान ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए मेरे भाई। बताइए क्या हो जाएगा, के का मान बताइए फटाफट से। या तो आप जो है वो के का मध्य दिया गया है 11, आप मेरे भाई इसी को 11 मान लीजिए। या तो 11 से ज्यादा होगा या तो 11 से कम होगा। आइए अब 11 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे 1 कम है। 11 से ये कितना कम है, तो 6 कम है। ये कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 8 ज्यादा है। ये कितना है, तो 0 है। राइट। अब यहाँ पे देख सकते 13, ये भी आपका 2 ज्यादा है, ये आपका 1 ज्यादा है, ये आपका 3 कम है। ये कितना, तो 4 ज्यादा है। ये कितना, तो आप कहेंगे 3 ज्यादा है। आइए अब आइए काटिए छाटिए बांटिए मेरे भाई। 1 से 1 खत्म हो गया, 2 और 4 6, ये भी खत्म हो गया। ठीक, 3 से 3 खत्म हो गया, बचा 8। अब देखिए ये क्या हो गया, 8 ज्यादा है। यहाँ अगर हम आपके पास बताएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमने क्या कहा कि अगर -11 हो तो हम जोड़ दिए। आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, +8 आ रहा है, तो क्या करेंगे, संतुलन बनाए रखने के लिए माइनस कर देंगे। तो आओ भाई 11 में आप 8 को घटा दो, 3 इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आएगा। मजा आ रहा है मेरे भाई, चलिए समझ में आ रहा है मेरे भाई, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सभी चीजें, है ना। आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, और ये सभी सवाल आपका देख सकते हैं, ये आपका ग्रुप डी का सवाल है। सेकंड शिफ्ट में 2018 में पूछा गया सवाल है, और सेम सवाल ये रिपीट किया था आपका एसएससी सीएचएसएल में मेरे भाई। तो बताइए आंसर बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए, कितना हो जाएगा। सवाल क्या बोला गया है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल व्हाट इज द एवरेज नंबर इन 1000 ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन द यूनिट ओवर द गिवन 6 मंथ। 6 मंथ दिया गया है, इसमें से आपको स्क्रू का क्या है औसत संख्या निकालना है मेरे भाई। निकालिए फटाफट से, आइए जोड़िए जोड़िए, कितना हो जाएगा इधर से, 3 2 5, 5 और 5 यानी कि 15। 15 तो डिवाइड करेंगे 6 से, 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 6 से काटेंगे तो 25, 1 मिनट, 6 दूना 12, और यहाँ पे आपके पास कितना बचा, 6 25 30, 250। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बताइए मजा आ रहा है ना। छोटा छोटा सा सवाल है मेरे भाई, इतना सोचने वाली बात थोड़ी है, बस तरीका देखते जाइए। मजा आ रहा है मेरे भाई, है ना। लीजिए कीजिए, आंसर लाइए फटाफट से, है ना। फटाफट इसका मतलब ये नहीं है कि एक वीडियो हमने देखा था, एक वीडियो ये था कि एक लड़का था, उसको देखने गया था, है ना, जो कि उसको सिखाया गया था कि कोई भी आए और पूछे तो फटाफट जवाब देना है, यही तो था। उसके बाद आया उसको जो रिलेटिव होता है देखने के लिए, तो पूछता है बाप का नाम तो फटाफट, मम्मी का नाम तो फटाफट, सब चीज फटाफट। तो वो नहीं करना है मेरे भाई, आपका आंसर लाना है फटाफट, जो तरीका हमने बताया, ठीक है, तरीका जो हमने बताया उस पे आना है। आइए बताइए तरीका बताइए मेरे भाई, फटाफट से जो हमने तरीका बताया उस पे सेट कीजिए, फटाक से आंसर लाइए, ठीक है। जोड़िए, आइए 1 2 3 4 5 एम है, 5 एम प्लस 5 3 8, 8 और 6 14, 14 और 9 यहाँ पे आपके पास है, कितना हो जाएगा, 14 और 9 हो जाएगा 23, 23 और 12 35, 35 बटे 1 2 3 4 5 संख्या, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से 5 यानी कि m, 7 5 35, m बटे 7, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। कुछ था इस सवाल में, नहीं था मेरे भाई, है ना। चलिए आगे बढ़े मेरे भाई। हाँ अब m 5 कैसे आया, 5 कैसे है मेरे भाई, सेपरेट कर दीजिए ना, इसको सेपरेट कीजिए, आएगा आराम से आएगा, ठीक है।
बिल्कुल। चलिए, वो कहते हैं ना, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है, इसलिए छाया ज्यादा ना लीजिए, थोड़ा धूप भी लीजिए, ठंडा है मेरे भाई। आइए, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बताइए, बताइए बताइए मेरे भाई। सफलता तक पहुंचने के लिए मेरे भाई असफलता के रोड से गुजरना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से बिल्कुल नहीं डरते। ये चीज ध्यान रख लीजिए, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से आंसर। हम्म, आंसर कीजिए मेरे भाई फटाफट से। चलिए, अब गलती कहाँ करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। अक्सर स्टूडेंट गलतियां कहाँ पे करते हैं वो देखिए। एवरेज निकालिए, अगर हम इसको निकाले यहाँ पे 3/4 5, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 48 तो आराम से एलसीएम आ जाएगा। आइए इसको डिवाइड करेंगे, 8 12 चौक 48, 36 प्लस 8 6 30 प्लस 4 28 प्लस 3 45, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 और 30 60 हो जाएगा। 60 और 2 यहाँ पे दे देते हैं, 60 और 30 90 बच गया यहाँ पे 4, 90 और 40, 90 और 40 आपके पास कितना हो गया, 90 और 40 130 और 9 139, 139/48। मेरे भाई गलतियां यहीं पे करते हैं, 139/48 देख सकते हैं आपके ऑप्शन में भी है। फटाफट कुछ सोचे बिना आप आंसर करेंगे 139/48, लेकिन ये गलत है मेरे भाई। अभी आप ये जो किए हैं वो हमने क्या कहा, समेशन ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं का योग हम किए हैं, डिवाइड बाकी है। तो डिवाइड क्या, 1 2 3 4 संख्या, 4 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो 48 चौक 139/48, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 192, 139/192। एक मिनट, 139/192 गलती हो रहा था। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन में गलत है, ऑप्शन ए होगा। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट गलतियां करते ही करते हैं, लेकिन आपको मैं करने नहीं दूंगा, क्योंकि आप इस परिवार के साथ जुड़े हैं, और इस परिवार के साथ जो जुड़ जाते हैं वो गलतियां नहीं करते, सक्सेसफुल बनते हैं। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आप गुना कर लीजिए, 8 चौक 32, 32 का 2, 4 चौक 16 और 3 19, 139/192, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए। बताइए मेरे भाई, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग भी आंसर अगर करते हैं तो मजा ही मजा आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। वो कहते हैं ना, हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन ही होता है, बस पता चलने की जो है वो देर रहती है, ठीक है। तो आप लोग भी किसी ना किसी में चैंपियन जरूर हैं, बस पता नहीं चल पा रहा है कि किस में चैंपियन है ना। चलिए बताइए। आइए, देखिए दिया गया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। इसको सीखने से पहले एक तरीका बताता हूं। अगर आपके पास ऑड दिया गया तो 1 3, अगर इन दोनों संख्याओं की बात करें, हमारे पास 2 है, 2 संख्या है हमारे पास, जिसका एवरेज अगर पता करें तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 4, 4/2 यानी कि 2। और बात करें 1 3 5 7, इन सभी को जोड़िए जरा, 5 3 8, 8 8 16, 16/4, 4। यहाँ से एक चीज क्या सीखने मिली आपको, जितनी संख्याएं हैं वही इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पास हमारे पास 2 आया, यानी कि 1 2 संख्या है, ठीक। तरीका बता रहा हूँ। हमारे पास 4 आया, यानी कि 1 2 3 4 आया, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास 10 अगर दिया है, 10
10 ऑड नेचुरल नंबर की अगर हमें एवरेज पता करना हो तो 10 ही होगा, ऑप्शन डी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बताइए, क्लियर है ना? तो इसमें से थोड़ा सा आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है? ये मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, तरीका बता रहा हूं कि कैसे आपको एग्जाम में करना है, ठीक है? अगर इस प्रकार से अगर एग्जाम में करते हैं, सिलेक्शन पक्का है मेरे भाई। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से आंसर कीजिए। आप लोग अगर आंसर करते हैं तब तो मजा ही मजा आएगा, ठीक है? बताइए क्या हो जाएगा आंसर। बस थोड़ा सा ये डिफरेंट सवाल आपके पास आ गया है। सवाल क्या है? सवाल दिया गया, प्रथम 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के औसत तथा प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के, अगर हम भाज्य की बात करें और यहाँ पे अगर अभाज्य की बात करें, भाज्य में अगर आपके पास आता है तो पहला 4, उसके बाद 6, 8, 9, 10, 12, उसके बाद 14, 15, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक। अभाज्य की बात करें तो सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, राइट। अब सॉल्व कीजिए जरा सा मेरे भाई, क्या करना होगा इसमें से अंतर पता करना है ना, औसत के बीच का अंतर। तो डिफरेंट निकालिए जरा सा, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ आपके पास 2 आएगा, यहाँ आपके पास -1 आएगा, -1, माइनस का 3, माइनस का 4। डिफरेंट आया है तो काटिए जरा, जो कट रहा है। 3 और 3 से 3 खत्म कर सकते हैं हम, ये 2 से ये 2 खत्म कर सकते हैं हम। यहाँ पे 3 और 2 5 आ गया, 5 और -4 यानी कि 1 बचा। तो एक आपके पास क्या आया? ये डिफरेंस आया, डिफरेंस आया। संख्या कितना है? तो 8 संख्या है, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 1/8 इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ठीक है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस आपको तरीका पता होना चाहिए, बस आसानी से आप कर पाएंगे। ये डिफरेंस हमें पता करना है इन दोनों का, जो आपका कंपोजिट नंबर है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपोजिट नंबर एंड प्राइम, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस पता करना है। सॉल्व कीजिए, हमारा एवरेज निकल करके आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े मेरे भाई, चलिए अगला सवाल आप लोगों के लिए, फटाफट से, कुछ सोचना नहीं है, आंसर कीजिए। बताइए, आइए जरा सा। दिया गया है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत, 11 के प्रथम एंड 12 एवरेज निकालना है। बताइए, इतना आसान तरीका हमने बता रखा है मेरे भाई, आप लोगों को भी बताएं, आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं, कुछ करना तो है नहीं। बताइए, अच्छा छोड़ दिए, लीजिए आइए डिवाइड कीजिए, आंसर आप निकालिए। यहाँ से देख सकते हैं 11 और 12, 132, 32 और 11 43, 143/2, यानी कि 71/71.5, ऑप्शन बी, ठीक है? चलिए आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल बताइए, सेम सवाल, सेम प्रोसेस है ना। 9 के प्रथम 9 गुणे 1, 9 गुणे 30/2, 9 3 27, 270 और 279 कर देते हैं, /2, 279/2, 139.5, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना? चलिए अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 3 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 20। मजेदार सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। बताइए, बताइए मेरे भाई फटाफट से आंसर, अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो बहुत ही मस्त रहने वाला ये सवाल, ठीक है? क्या हो जाएगा आंसर, बताइए।
आइए अगर चेक करें यहाँ पे क्या दिया गया है, 10 और 20 के बीच 3 के प्रथम 3 गुणजों के औसत तथा 4 के प्रथम 2 गुणजों के औसत के बीच का अंतर। अंतर अगर हम बात करें 10 और 20 के बीच में 3 का प्रथम, तो यहाँ आपके पास 12, 15 और 18 आ जाएगा। और अगर हम 4 की बात करें तो 12, 2 पूछा है ना हमारे पास, 2 पूछा है, 12 और 16, राइट। तो एवरेज की बात करें यहाँ मेरे भाई, एवरेज की बात करें यहाँ पे देख सकते हैं 3 का डिफरेंस है, तो बीच वाला यही तो एवरेज हो जाएगा। 15, 2 का डिफरेंस है तो बीच वाला एवरेज हो जाएगा। 14, दोनों का डिफरेंस 1। आइए ऑप्शन ए। मजा आया? कुछ नहीं करना था, हमने क्या कहा आपको, 10 और 20 के बीच में 3 के प्रथम 3 गुणज, 12, 15, 18 हो जाएगा। 2 जो है आपके पास क्या है, 4 के प्रथम 2 गुणज, 4 के प्रथम यानी कि 12 और 16 है, 2 ऑप्शन बन रहा है हमारे पास। अगर इसका एवरेज हम पता करते हैं तो देख रहे हैं 3 का डिफरेंस है, यानी कि कंटिन्यूअस नंबर है, 3 का कंटिन्यूअस नंबर है, राइट। तो एवरेज क्या हो जाएगा, बीच वाला नंबर है, क्योंकि 1, 2, 3 यानी कि ऑड नंबर है, राइट। इन दोनों का संख्या अगर देखें हम यहाँ पे 12, ये भी आप कंटिन्यूअस नंबर आप मान सकते हैं, क्योंकि एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों के बीच यानी कि 2 का डिफरेंस की हम पता करें तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 14। डिफरेंस पता करेंगे 14 और 15 में डिफरेंस 1, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। आंसर बताइए, देखिए यहाँ पे ये दूसरा सवाल है, 20 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत। ये तो आपको लिखना पड़ेगा। 20 यानी कि आपके पास अभाज्य संख्या कितना हो गया, 23। 23 प्लस 29 प्लस 31 हो जाएगा, प्लस 37 भी होता है, 41 भी होता है, एंड 43 भी होता है, एंड 47 भी होता है, राइट। और डिवाइड कितना कर देंगे, जो संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या 7 से डिवाइड कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो 3 इसमें दीजिए, ये आपके पास 40 बन गया, 40 और 20 हो जाएगा 60। ठीक, 60 और यहाँ पे 60, 120, ये आपके पास 120 आ गया, राइट। इधर से सॉल्व कर सकते हैं तो 40 और यहाँ पे 50 है ना, 7 अगर इसमें देते तो 50 बन जाएगा, 40, 50 ये हो गया 90, राइट। 90 और 120 यहाँ आपके पास कितना हो गया, 210 और 41, 251, 251/7, सत्या 21, सत्या 21, 33.5, 1 मिनट, 33 सत्या 21 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 7 बचे 35, 41 बचेगा ना, 41 बचेगा, 7 बचे 35, 7 बचे 35, 35 आएगा। और यहाँ आपके पास बच गया 35 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2 हमारे पास ऑप्शन में है तो पॉइंट वाला भी लाना पड़ेगा। यहाँ आपके पास 41, 7 बचे 35, 6 आ गया, 7 9 63, 7 8 7 56, 8, 35.8 वाला आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ज़्यादा भी सॉल्व करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़नी चाहिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। आइए देखिए, दिया गया संख्या 13 और 43 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाजित हो जाए। तो 13 के बाद वाला कौन सा ऐसा संख्या है जो 3 से विभाजित होता है, 15 प्लस 3 से विभाजित, 3 से विभाजित हो रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूस चलेगा ही चलेगा। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 में 3 से कटेगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना हो जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं 57/2, यानी कि 26 दूना 52 और 28.5, 28.5 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल आपके सामने है। ठीक है,
देख लीजिए, चलिए देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका SSSGD में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार से सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल। आइए, तो ये सवाल दिया गया 50 और 70 के बीच सभी संख्याओं के औसत जो 6 से विभाजित, और 10 और 45 के बीच सभी अभाज्य संख्या। बात करें हम यहाँ पे कि 50 और 70 के बीच में जो 6 से विभाजित हो जाए, तो 6 से विभाजित होने के लिए 8 7 54 आएगा, प्लस इससे पहले यानी कि 66 वाला हो जाएगा, बटे 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 50 और 60, 110, 110 और 1 मिनट, 110 तो 120, 120 बटे 2 यानी कि 60, इसका तो 60 है, ठीक। अगला हम बात करेंगे यहाँ पे आपके पास 10 और 45 के बीच सभी अभाज्य संख्या, 10 यानी कि 11 हो जाएगा, प्लस 13 हो जाएगा, उसके बाद 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 हो जाएगा, प्लस 31 हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 37 हो जाएगा, प्लस प्लस का 41 हो जाएगा, प्लस का 43 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे संख्या से, गनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब यही से हमारा आंसर आएगा, ठीक। तो आइए जोड़ देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 19 और 11, 19 और 11 30 हो गया, 30 और यहाँ से अगर देख सकते हैं 30 और 30 यहाँ पे 60 हो गया टोटल मिलके, ठीक। यहाँ से अगर हम बात करें तो 37 और यहाँ से 23, 20 और 40, 20 और 40 यहाँ से ये दोनों हो गया 60, यहाँ से पूरा 60 है, ठीक है, यहाँ से दोनों 60, यहाँ से देखते हैं 60 इसमें भी आ गया, ठीक। और इन दोनों को अगर जोड़े 40 और 40, 80 और 3 83, ठीक। 60 6 6 6 यानी कि 6 18, 180 और यहाँ पे 83, 180 और 83 हो गया 263 बटे 2 यानी कि 26.3, 66 में 26.3 यानी कि 33 पॉइंट समथिंग, 33 पॉइंट समथिंग, 1 मिनट, 33.63 आ रहा है, 6 है 60, 60 यानी कि 63 64, 1 मिनट, 3 और 1 4, 64 ना आएगा, ये तो 84 ना होगा, 1 मिनट, 84 आएगा तो 64 ये आएगा 26.4, 26.4 में 60 जाएगा यानी कि 6, यानी कि 33.6, 33.6, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्लियर है, ठीक है, 33.6 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल आपके सामने है, बताइए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, आंसर करने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। इसका बहुत ही मस्त तरीका बताने वाला हूं, आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। पहले आप लोग ट्राई कीजिए जरूर। हम्म, आइए सबसे पहला अगर देखें 11 संख्याओं का औसत दिया गया है 7.5, उसमें से कौन सी 12वीं संख्या जोड़ी जाए कि औसत इतना हो जाए। अगर संख्या की बात करें, ये है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो आपके पास मिल जाए 12वीं संख्या, कितना आ जाए, तो आप कहेंगे 8.5 आ जाए, ठीक। 11 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा सा, और इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 11 पचे 55, 5, 11 सत्तर 77, 77 और 5 हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 83, 1 मिनट, 82, 82.5, 12 पचे 60, 12 अट्ठे हो गया 96, ठीक है, 96 और 6, 102,
पॉइंट, वो तो हट गया, इसको माइनस करेंगे यानी कि आपके पास आ गया 19.5। 19.5 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो तरीका हो गया आपके पास, क्या ये तो बेसिक तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 है, इसमें से 11 संख्याओं का औसत दिया गया है, ठीक। अब देखिए समझिए कि 11 संख्याओं का औसत दिया गया है 7.5, एक संख्या एक्स्ट्रा बढ़ गया और ये 12वीं संख्या है आपके पास, 12वीं संख्या का औसत दिया गया कितना, 8.5, ठीक। अब समझिए जरा 8.5 यहाँ पे दिया गया है, तो देख सकते हैं आप ये जो है वो कितना आगे है या फिर कितना कम है। तो आप यहाँ पे कहेंगे मेरे भाई कितना कम है, तो आप कहेंगे ये जो कम है वो एक कम है, कितना में, तो आप कहेंगे 11 में कम है, 11 में कम है। तो मेरे भाई 11 मैनेज करने के लिए जो अभी हमने बताया आपको, बैलेंस करने के लिए अगर माइनस है तो वहाँ पे क्या करना होगा, आपको प्लस करना होगा, ठीक। तो माइनस करने के लिए यही जो संख्या है वो 11 आ गया, कितना में, तो आप कहेंगे 8.5 में, तो प्लस कर दीजिए 8.5, 11 8 कितना हो गया, तो 19.5, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। मजा आ रहा है मेरे भाई, ये तो तरीका हो गया शॉर्ट तरीका जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, अगर 11 संख्याओं का औसत दिया गया है मेरे भाई, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 7.5 दिया गया है, जिसमें से एक का जो वो 12वां संख्या निकालना है, तो क्या होगा, जिसमें से कि आपका 12वां संख्या का औसत जो दिया गया है कितना दिया गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8.5 दिया गया है, यही तो करना है हमें, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई, यहाँ पे देखिए समझिए जरा सा सवाल नंबर 17, द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 16, if one of them is excluded from the calculation, the average of the remaining number is 17, find the number। बताइए 6 संख्याओं का औसत दिया गया है 16, यदि उसमें से एक संख्या का गणना बाहर कर दिया जाता है यानी निकाल दिया जाता है, तो 6 संख्याओं का औसत जो 17 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या, यहाँ पे क्या था आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसमें से जो है वो 12वीं संख्या जोड़ी जाती है, यहाँ पे क्या है, तो निकाली जाती है, ठीक। दोनों का तरीका बहुत ही आसान बताता हूँ, बस ट्राई करने का प्रयास कीजिए आप, फिर बताता हूँ मैं, ठीक है। कि 6 संख्याओं का औसत 16 दिया गया है, यदि उसमें से एक को गणना से बाहर कर दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत 17 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात करें। अगर हम बात कर रहे हैं कि 6 संख्याओं का औसत 16 है, जिसमें से एक संख्या निकाली जाती है, एवरेज जो आ जाता है 5 का, 5 बच गया, और एवरेज जो हो जाता है वो 17 हो जाता है, ये इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कीजिए, 16 छक 96, 17 पचे 85, 85 में 96 जाएगा यानी कि 11, सही उत्तर ऑप्शन सी। ये तो हो गया तरीका आपका बेसिक तरीका। एक और तरीका से आप कर सकते हैं क्या, कि 6 संख्याओं का औसत आपका 16 दिया गया है, जिसमें से एक संख्या निकाला गया, बचा संख्या कितना है, तो 5 है, 5 का एवरेज कितना है, तो 17 है, डिफरेंस पता कर लीजिए, एक का जोड़ा गया है जिसमें से कितना में 5 यूनिट में, 5 गुना कीजिए 5 और माइनस कर दीजिए कितना, 16 में, पहला वाला संख्या में, तो 16 में 5 जाएगा यानी कि 11, ऑप्शन सी, ठीक। ये दो तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा तरीका हो गया। अच्छा तीसरा तरीका समझिए कि अगर कोई भी संख्या एवरेज दिया गया है और लेफ्ट हो जाता है, कोई भी संख्या को अगर हम बाहर निकालते हैं, तो समझिए उसका एवरेज कैसे निकालेंगे हम लोग। एवरेज बराबर यहाँ पे समझिए कि जो ओल्ड संख्या रहेगा, ओल्ड, एवरेज ऑफ ओल्ड जो रहेगा, ठीक है, माइनस करेंगे जो आपका नंबर ऑफ ओल्ड संख्या रहेगा, ठीक, नंबर ऑफ ओल्ड संख्या, या फिर सीधा सा हम कहेंगे जो नंबर रहेगा प्लस जो लेफ्ट करेगा, बटे करेंगे जो लेफ्ट करेगा, और इनटू करेंगे उन सभी संख्याओं के बीच का एवरेज का डिफरेंस, ठीक। तो आइए इस पे भी सेट करिए, अगर यहाँ पे हम ओल्ड नंबर जो आपके पास 16 है, माइनस करेंगे नंबर जो दिया गया कितना, 6 दिया गया, 6 में 1 मिनट यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस, तो नंबर है आपका 6 है, लेफ्ट क्या किया है, 1 किया है तो 5 बचेगा, लेफ्ट कितना किया है तो 1 करेगा, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, गुना कीजिए यहाँ पे या फिर सॉल्व कीजिए सीधा, 16 में 5 जाएगा 11, आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वहीं पे आपके पास ये जो है आपके पास क्या है, तो लेफ्ट वाला है,
लेफ्ट का है। अगर वहीं पे आपके पास ज्वाइन का आ जाए, यानी कि कोई ऐड हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, तो उसके लिए एवरेज जो होता है वो पुराना जो एवरेज ओल्ड हो जाएगा, ओल्ड वाला, प्लस नंबर जो रहेगा और जो ऐड होगा उसको हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि ज्वाइन वाला, ज्वाइन, और वही डिवाइड करेंगे हम ज्वाइन वाला, एंड डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक, डिफरेंस। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे आपके पास जो संख्या दिया गया है, पहला वाला पुराना क्या है कि 11 संख्याओं का औसत दिया गया है, 7.5 हो जाएगा, प्लस उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ज्वाइन हुआ है, एक ज्वाइन हुआ है ना, नंबर कितना है 11 हुआ है, तो 11 में एक जोड़ जाएगा 12 हो जाएगा, 12, और यहाँ पे एक डिवाइड होगा, डिफरेंस आपके पास कितना का है, तो डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, तो यहाँ पे आपके पास एक का डिफरेंस है, तो एक का डिफरेंस यहाँ पे निकाल लीजिए, 7 और 12, 12 7 कितना होता है 19, 19.5, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो जिससे आपको बेहतर लग रहा है वो आप तरीका अपनाइए, मजा आ जाएगा। ठीक है, 19.5 ऐसे भी आ रहा है, 19.5 ऐसे भी आ रहा है, 19.5 ऐसे भी आ रहा है, तीन तरीका हमने बताया, तीनों में जो अच्छा लग रहा है वो कीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, तो बताइए फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट आंसर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें, 8 संख्याओं का औसत दिया गया है 24, अगर 8 संख्याओं का औसत दिया गया है 24, ठीक, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दिया जाता है तो औसत जो हो जाता है वो 22 हो जाता है, यानी कि 8 में से 7 बचा, एक निकालेंगे तो औसत 22, निकाली गई संख्या, डिफरेंस -2, यूनिट 7 में, 7 गुना कीजिए, 7 गुना 14, 24 में 14 को जोड़ दीजिए, 38, ऑप्शन ए। या तो फिर वही तरीका अपनाइए सीधा सा। एक और तरीका हमने क्या बताया अभी आपको, कि जो पुराना वाला औसत है, यानी कि 24 पुराना है, एक छोड़ दिया है, यानी कि पहले कितना था 8 संख्या था, आप कितना बच गया 7 बच गया, बटे में जो आपका लेफ्ट हुआ है, और जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना का है तो एक का है। एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 38, एक मिनट, हमारे पास अगर बात करें यहाँ पे, तो ओल्ड एवरेज माइनस करेंगे, 8 में एक जाएगा 7 बचेगा, डिफरेंस, और जो डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं -2 का है, डिफरेंस कितना का है तो -2 का डिफरेंस है। ठीक है, देख सकते हैं -2 का डिफरेंस है, तो 7 दूना 14, 24 प्लस का 14 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 38 हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तरीका एक ही है मेरे भाई, वो बस आपको अपनाना क्या है वो ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19, बताइए क्या हो जाएगा आंसर, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर 9 संख्याओं का औसत दिया गया है 15, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो पांचवी संख्या बताना है। अगर 9 संख्या है और औसत 15 है, अगर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है जिसका औसत दिया गया है कितना, तो अगर हम योग निकाल लेते हैं, 15 9 135, योग आ जाएगा आपके पास ये, ठीक, 135। अगर हम बात करें कि पहली 5 संख्याओं का औसत दिया गया है 13, पहली अगर 5 संख्याओं का औसत, अगर यहाँ पे हम बात करें पहली 5 संख्या ये, तो 13 पचे 65 हो जाएगा, सीधा सा हम लिख देते हैं 13 दूने 5, यानी कि 65, राइट। उसके बाद अंतिम 5 संख्या, तो अंतिम 5 संख्या ये हो गया आपके पास, इसका औसत कितना दिया गया है तो 17, तो 17 गुने 5, 17 पचे 85, इन दोनों को जोड़िए, सबसे पहला कितना आता है तो 150 आ रहा है मेरे भाई। अगर औसत का योग 135 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना है 150 आ रहा है, ज़्यादा कितना आ रहा है, तो सीधा से आप माइनस कर दीजिए, वही आपका पांचवा संख्या आ जाएगा, ऑप्शन सी।
ठीक है, संख्या आपके पास ज्यादा आ रहा है वही आपका पांचवा, क्योंकि ये जो संख्या है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, वही संख्या आपका पांचवा संख्या हो जाएगा। बताइए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20, आज की क्लास का अंतिम सवाल है, लेकिन ये सवाल आपका कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, फटाफट से आंसर कर दीजिए या क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बताइए जरा सा, अगर हम यहाँ पे चेक करें, सेम सवाल सेम ही प्रकार का सवाल है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि 21 अवलोकनों का मध्य दिया गया है, यानी कि 21 का दिया गया है 42 औसत। यदि दिए गए 21 अवलोकनों में से पहले 11 का अवलोकन दिया गया है 50, ठीक है, जिसमें से अंतिम 11 का दिया गया है 35, अंतिम 11 का दिया गया है 35। डिफरेंस पता कीजिए, ये कितना डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं प्लस का 8 है, ये कितना डिफरेंस है, तो माइनस का 7 है, 11 से और 11 में। ठीक है, 88 माइनस का 77 यानी कि 11 आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एक ज़्यादा है यानी कि जुड़ेगा 42 में, 42 और 11 53, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एवरेज का जितने सारे सवाल पूछे गए हैं, एएलपी, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी और जितने सारे रेलवे में पूछे गए, एसएससी जीडी में, या फिर कोई भी सवाल आपके पूछा जाता है, वो सवाल मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस फैमिली के साथ जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।